नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आने वाले सप्ताह 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का आपका समय कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपके राशि स्वामी शनि होते हैं, जो कि कर्म प्रधान और न्याय के देवता भी होते हैं। राशि चक्र की आपकी मकर राशि 10वीं राशि होती है और आज के इस वीडियो में आने वाले 7 दिन आपको क्या नई सफलताएं देंगे, क्या नई खुशियां देंगे, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। ग्रहों की जो स्थिति इस सप्ताह रहेगी, सूर्य कन्या राशि में है, मंगल अभी तुला राशि में है, बुध देव भी तुला राशि में बने हुए हैं, मंगल के साथ में युति बना रहे हैं। बृहस्पति देव मिथुन राशि में अभी हैं और शुक्र देव अभी सिंह राशि में हैं और 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं और राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में चल रहे हैं। चंद्रमा जो इस सप्ताह के दौरान रहेंगे वो 6 और 7 तारीख को मीन राशि में रहेंगे, 8 और 9 तारीख को मेष राशि में रहेंगे, 10 और 11 तारीख को वृषभ राशि में रहेंगे और 12 तारीख को मिथुन राशि में रहेंगे। तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही खुशियों से भरा हुआ सप्ताह रहेगा। सिर्फ आपको 12 तारीख को रविवार के दिन थोड़ा सावधानी रखनी होगी। इस दिन आपका कोई पुराना शत्रु दोबारा से उठकर खड़ा होकर आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा रख सकता है। मित्रों, सप्ताह भर आपको खुशियां ही खुशियां मिलती हुई दिखाई देगी। किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको धन दौलत की वर्षा होती हुई भी दिखाई देगी और आपके रिश्तों में, प्रेम में, प्यार में, सभी में आपको एक नयापन भी दिखाई देगा। यह सप्ताह के दौरान आपको धन दौलत, प्रेम, प्यार सब मिलने वाले भी बनेंगे। पर 12 तारीख को आपको अनएक्सपेक्टेड आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पहले आपसे कोई भी शत्रुता पाली हुई हो और वो काफ़ी समय से अब आपके साथ में मीठा व्यवहार कर रहा हो, दोबारा से शत्रु बन सकता है। पर मेरे मित्रों, आपके लिए खुशखबरी भी है कि बृहस्पति देव जो कि आपके 6ठे भाव में ही बैठे हुए हैं, तो वो शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आपके जो भी कार्य हैं जिनको कि वो चेष्टा कर रहा था नुकसान पहुंचाने की, आर्थिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से, उसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा और विजय आपकी ही होगी। आप बृहस्पति देव के कारण शत्रु की चाल को नाकाम करने में कामयाब रहेंगे और अंततः विजय का सिरमौर आपके सिर पर ही, विजय का ताज आपके सिर पर ही चढ़ेगा। तो मेरे मित्रों, यह समय आपको बहुत ही खुशियों से भरा हुआ समय भी रहेगा, पर साथ में आपको कुछ आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी। पहले 3 दिन 6 तारीख से 9 तारीख तक के बीच में, जब आपके शुक्र देव जो है वो सिंह राशि में स्थित रहेंगे और केतु के साथ में युति बनाएंगे, तो आपको इस समय में जीवन साथी के साथ में तनाव का माहौल रहेगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में भी 6 तारीख से 9 तारीख तक के बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आपके चलते रहेंगे। मित्रों, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से आपके लिए यह सप्ताह का फलादेश अब मैं आपको पूरी डिटेल में दे रहा हूँ। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके मीन राशि में रहेंगे। आपके लिए मीन राशि 3rd हाउस हो जाता है, तीसरा भाव हो जाता है और इस तीसरे भाव में
शनि देव विराजमान हैं और वक्री अवस्था में अभी चल रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, तो आप में इस समय में हाई लेवल में पराक्रम बना रहेगा। आपकी कंट्रोलिंग पावर, आपके डिसीजन पावर, आपके लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही इस समय में बढ़ी हुई रहेगी। आपके डिसीजंस जो है बहुत ही मजबूत रहेंगे और आपको सफलता भी उन सभी से मिलती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों से भी आपके संबंध बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। भाई बहनों से आपको सहयोग की प्राप्ति भी होगी। भाइयों के साथ अगर आपका कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट केस आपके चल रहे थे, तो यह समय ऐसा रहेगा कि आप आपस में मिल बैठकर समझौते का कोई भी डिसीजन कर लेंगे, समझौते को बना लेंगे और यह विवाद आप सुलझाने में सफल भी हो जाएंगे। मित्रों, इस समय आपकी छोटी यात्राओं के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि देव आपके 3rd हाउस में बैठने के कारण आपको अपने कार्यों में इस समय में फोकस बहुत ही अधिक रखना होगा। व्यावसायिक जीवन में भी आपको स्थिरता इन दिनों में बनी रहेगी और आपके अपनों के प्रति भावनात्मक लगाव भी बराबर आपका बना रहेगा, पर साथ ही आप गंभीर भी बने रहेंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा 6 और 7 तारीख का समय, चंद्रमा की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। इससे आपको भाग्य में एकदम आपके परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा और खुशियां ही खुशियां आपको मिलती हुई चली जाएंगी। भाग्य भाव में सूर्य देव पहले से ही विराजमान हैं और ऐसे में आपके इस समय में कोई सरकार से अटके हुए कोई भी कार्य हैं, सरकार से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य आपके रुके हुए चल रहे थे, तो वो आपके अब पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। सरकारी परीक्षा अगर आप कोई देना चाह रहे हैं, सरकारी इंटरव्यू अगर आप कोई देना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको इन 2 दिनों में विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। अब 8 और 9 तारीख को मेरे मित्रों आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बुधवार और गुरुवार को आपके चंद्रमा मेष राशि में बने रहेंगे और मेष राशि आपके 4th हाउस हो जाती है। 4th हाउस आपका माता का भाव होता है, भूमि भवन का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, घरेलू सुख सुविधाओं का भाव भी होता है। आप इस समय में यह जो भाव है 4th हाउस जो होता है या चौथा जो भाव होता है, वो आपके बुनियादी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता हुआ भी होता है, बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ भी होता है। व्यक्ति की सुख समृद्धि की भी यही भाव तय करता है। तो चंद्रमा के 4th हाउस में गोचर करने से आपके जीवन में सुख प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। आपके मित्रों के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में, आपके समाज में, आपके अड़ोसी पड़ोसियों में, आपके गली मोहल्ले में, सभी में आपके संबंधों में बहुत ही सुधार होता हुआ दिखाई देगा। परिवार में भी आपको इस समय में शांति का अनुभव होगा और आप अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की आइटम खरीदते हुए भी दिखाई देंगे। कोई आप लग्जरियस आइटम भी खरीदते हुए दिखाई देंगे। आप अपने घर को रिनोवेट भी करा सकते हैं और आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, चंद्रमा की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। इससे आपके कार्यों में भी आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। कार्यों में आपके विशेष लाभ आपको मिलेगा और इस विशेष लाभ की वजह से आपके कैश फ्लो बहुत ही बढ़ जाएगा, सेविंग्स आपकी बहुत ही बढ़ जाएगी, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 4th हाउस में चंद्रमा के होने से माता के साथ में आपके संबंधों में बहुत ही सुधार आपको मिलेगा। माता के साथ
आपको माता के द्वारा कोई भी कार्य आपके पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। माता से सहयोग की प्राप्ति भी आपको होती हुई दिखाई देगी। और आपकी माता जी के स्वास्थ्य में भी अगर कोई परेशानी आपके चल रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर होती हुई भी दिखाई देगी। तो यह जो समय रहेगा, इस समय में जीवन में आपके खुशियां ही खुशियां आपको दिखाई देंगी। कार्य क्षेत्र में आपके कोई भी अटके हुए कार्य हैं, कोई रुके हुए कार्य हैं, कोई बिगड़े हुए कार्य हैं, वो आपके अब दोबारा से आप चालू करते हुए दिखेंगे। और आपको इन कार्यों को पूरा करने में जो पहले परेशानी आ रही थी, वो परेशानी अब आपको नहीं आएगी और कार्य आपके अच्छी तरह से गति पकड़कर पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। कैरियर में भी यह समय, क्योंकि आपके दसम भाव में ही चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो कैरियर में इस समय में आपको कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई आपके सैलरी हाइक हो सकते हैं। और अगर आप कोई अपनी नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नौकरी में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको कोई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको व्यापार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकती है। और आप अगर कोई सरकारी कार्य इस समय में कर रहे हैं, तो आपके लिए सरकार से कोई टेंडर भी आपका पास हो सकता है। सरकारी कार्यों में आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। यह समय सरकार से अगर आप कोई सब्सिडी लेना चाह रहे हैं, आपको कोई भी सरकार से लोन लेना है, कोई बैंकों से कोई लोन लेना है, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, 10th हाउस पिता का भाव भी होता है, तो इस समय में आपके 10th हाउस में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण पिता के द्वारा भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और पिता के साथ आपके संबंधों में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पिता से अगर आपके कोई भी विवाद पहले चल रहे थे, तो वो विवाद अब आपके दूर होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको खुशियां ही खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी। 9 अक्टूबर को शुक्र देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 8वें भाव से निकलकर जो अभी 8वें भाव में थे और केतु के साथ में युति बनाई हुई थी, इससे आपके जीवन में तनाव की स्थिति ज़्यादा बनी हुई थी, वो तनाव अब आपका खत्म हो जाएगा और आपके भाग्य भाव में आने से आपको मानसिक तनाव खत्म होकर मानसिक शांति प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय में आपको विशेष सफलता आपके मिलती हुई भी दिखाई देगी, क्योंकि मित्रों, शुक्र देव जो है आपके लग्जरियस आइटम के, आपके सौंदर्य के, आपके प्रेम प्यार के कारक भी होते हैं। शुक्र देव के 9th हाउस में जाने से आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा सपोर्ट इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, आपके 5th हाउस में रहेंगे और 5th हाउस के लॉर्ड आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। 10 तारीख को और 11 तारीख को 5th हाउस वृषभ राशि के लॉर्ड जो है वो आपके भाग्य भाव में बैठने से आपको इस समय में माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही 5वां भाव लक्ष्मी भाव भी कहलाता है। 5वां भाव से संतान का भाव कहलाता है, शिक्षा का भाव कहलाता है, प्रेम प्यार का भाव भी कहलाता है। तो आपको इस समय में जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं, उनके लिए 10 और 11 तारीख को विशेष सफलता उनको मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य का उनको पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, किस्मत उनको साथ देती हुई दिखाई देगी। और इस समय में उनकी अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई उनको एग्ज़ाम उनको देना है या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि भाग्य भाव में
सूर्य देव पहले से ही विराजमान हैं। मित्रों, इस समय आपके अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी विजय आपकी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा की आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा बनी हुई है। शुक्र देव की भाग्य स्थान पर बैठने से आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा बनी हुई है। साथ ही सूर्य देव भी भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपको सरकार से जो भी आपके कार्य हैं वो आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे और आपको सफलता ही सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, इस समय आपके संतान के साथ में भी संबंधों में बहुत सुधार होता हुआ दिखाई देगा। संतान अगर आपकी इस समय में कहीं दूर रह रही थी या कोई भी अनबन आपके चल रही थी या संतान आपके इस समय में पढ़ाई कर रही है या नौकरी कर रही है, तो उसमें भी आपको बहुत ही खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपको कोई सुखद समाचार इस समय में मिल सकती है और आप अपनी संतान के साथ में ये खुशियों के समाचार सेलिब्रेट करते हुए भी दिखाई देंगे। आप अपने घर परिवार के साथ में यह सेलिब्रेशन मनाते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, संतान से आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। प्रेम प्यार के कारक शुक्र देव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपके प्रेम जीवन में भी आपको इस समय में अच्छे नए रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम जीवन में आपके इस समय में खुशियां ही खुशियां आपको मिलती हुई जाएंगी और आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, अगर आप एजुकेशन फील्ड में कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कोई भी लेखन से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको इस समय में विशेष सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में प्रेम संबंध आपके बहुत ही मजबूत होते हुए भी दिखाई देंगे और आप अपने मैरिज प्रपोजल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। आपको इस समय संतान का आप पर बहुत ही विश्वास बढ़ा हुआ भी रहेगा। मित्रों, संतान अलग अगर रह रही है तो आपके इस समय में पास आ जाएगी और चंद्रमा की दृष्टि आपके आय भाव में पड़ने से आपकी इनकम सोर्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको अनएक्सपेक्टेशंस इनकम के बने रहेंगे। अचानक से आपको कोई धन लाभ होने के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट में आपको कोई भी विशेष लाभ इस समय में हो सकता है। आपके इनकम इस समय काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी और आपको आपके जीवन में खुशियां के समाचार भी मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 12 तारीख को आपके चंद्रमा जो है वो 6th हाउस में आ जाएंगे और 6th हाउस में आने से आपके कोई भी एक थोड़ी सी सावधानी आपको आज के दिन रखनी होगी और वो सावधानी ये है कि आपके इस समय कोई भी शत्रु जो है वो उठकर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। शत्रु इस समय आपको परेशान करने के लिए कोई प्लानिंग कर सकता है। शत्रु इस समय आपको कोई नुकसान पहुंचाने की अपने अंदर भावना बना रहा है, कोई प्लानिंग आपकी कर रहा है। वो प्लानिंग को 12 तारीख को एक्टिव कर सकता है। पर मित्रों, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सावधान आपको रहना है, सचेत आपको रहना है। आपको बृहस्पति देव जो कि आपके 6ठे भाव में ही बैठे हुए हैं, वो आपके शत्रु का विनाश करने में सफल रहेंगे। शत्रु आपके इस समय जो भी पैदा हो रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा चौकन्ना जरूर रहना होगा, सावधान सचेत जरूर रहना होगा। मित्रों, इस समय आपके अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो कर्जदार भी आपको 12 तारीख को परेशान कर सकते हैं। कर्जदार आपको तगादा करने के लिए आपके घर पर तक भी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप सावधान रहें। कर्जे वालों से, जो कर्जदार आपके हैं,
उनसे आपके कोई लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में 12 तारीख के दिन आपको थोड़ा और भी सावधानी रखनी होगी। कोई आपके पुराना रोग दोबारा से आपको परेशान कर सकता है, तो आपके लिए 12 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। पर मेरे मित्रों, साथ ही आपको इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाए। वो आपके ऊपर कोई भी ऐसे अवसर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं बन रहा है जिसमें 12 तारीख को आपको नुकसान होने के योग बनते हुए दिखाई दें, क्योंकि इसका भी एक कारण है कि बृहस्पति देव आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और ये आपको नुकसान नहीं होने देंगे, ये आप ध्यान रख लीजिए। पर सतर्कता बहुत ही ज़रूरी होती है। तो 12 तारीख को चंद्रमा आपके, जो चंद्रमा की दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में पड़ेगी और 12वें भाव में पड़ने से आपको इस समय कोई विदेश से आप कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड आपके कोई भी कार्य हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। विशेष लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके इस दिन खर्चों की थोड़ी अधिकता भी बनी रहेगी। मेरे मित्रों, महिलाओं के लिए यह जो समय है, इस समय में यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह के दौरान उनको बड़ी सफलता हाथ लगती हुई दिखाई देगी। अगर आप महिलाएं हैं और आप कोई भी नौकरी कर रही हैं, कोई आप व्यापार कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए विशेष प्रगति का सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपको कोई भी आपके परिवर्तन के, ट्रांसफ़र के, चेंज लेना आप चाह रहे हैं, वो आपके इस सप्ताह के दौरान पॉसिबल हो जाएंगे और आप अपने घर परिवार के बिल्कुल पास में आप नौकरी करने लग जाएंगे या आप घर परिवार के साथ में भी नौकरी करने की योजना बना सकते हैं। मित्रों, यह जो समय रहेगा महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस सप्ताह के दौरान महिलाएं कोई भी अपने गहने, आभूषण ये खरीदने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय, इस सप्ताह के दौरान आप कोई भी भूमि, भवन या वाहन ये भी खरीदने के आपको योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब महिलाओं के लिए सफलता आपको कदम चूमने के लिए तैयार बनी हुई है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस सप्ताह जो उपाय करने हैं वो आपको सूर्य देव को प्रतिदिन आपको अर्घ्य देना है और बुधवार को गणेश जी की आपको पूजा आराधना करनी है। उनको मूंग की दाल के लड्डू का भोग आपको चढ़ाना है। आपको शुक्रवार को माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी है और उनको पीले फल आपको अर्पण करने हैं, भोग लगाने हैं। साथ ही आपको सफ़ेद वस्तुओं का, जैसे कि चावल है, चीनी है, दूध है, दही है, इनका आपको दान भी करने से आपके जीवन में जो भी कोई परेशानियां आपके आ रही हैं वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, अगर आप अपने जीवन से परेशान हैं और आपको कार्य करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराकर आपके किस कारण से परेशानी आपके बराबर बनी हुई है वो हम आपको बता सकते हैं और उसके उपाय भी आपको बता सकते हैं और उन उपायों को करके आप अपने परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। उन परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप हमसे कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।